वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक आम लेकिन गंभीर समस्या पर। क्या मल त्याग करते समय जोर लगाना आपकी पुरानी कब्ज को और बढ़ा रहा है? अक्सर लोग सोचते हैं कि जोर लगाने से पेट साफ हो जाएगा, लेकिन हकीकत में यह आदत कब्ज, फिशर और बवासीर जैसी समस्याओं को बढ़ा सकती है। इस वीडियो में आप जानेंगे जोर लगाने से कब्ज क्यों बढ़ती है, आयुर्वेद इसे किस दोष से जोड़ता है और मल त्याग को प्राकृतिक व सहज बनाने के आयुर्वेदिक उपाय। अगर आप बिना जोर लगाए स्वस्थ और नियमित मल त्याग चाहते हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। क्या मल त्याग करने में जोर लगाना आपकी पुरानी कब्ज को और बढ़ा रहा है? आयुर्वेद की नज़र से कारण जानें। भारत में कब्ज, कॉन्स्टिपेशन एक सामान्य लेकिन अक्सर नज़रअंदाज की जाने वाली स्वास्थ्य समस्या है। विभिन्न अध्ययनों और सर्वेक्षणों के अनुसार लगभग 22% भारतीय वयस्क किसी न किसी स्तर पर कब्ज से जूझ रहे हैं और कई मामलों में ये समस्या समय के साथ पुरानी, क्रॉनिक रूप ले लेती है। अक्सर लोग रोजाना मल त्याग के दौरान जोर लगाना सामान्य मान लेते हैं। बहुत से लोगों का मानना होता है कि जब तक जोर न लगाया जाए पेट पूरी तरह साफ नहीं होता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बार बार जोर लगाकर मल निकालने की आदत आपकी कब्ज को और अधिक गंभीर बना सकती है? आयुर्वेद के अनुसार ये केवल अस्थायी असहजता नहीं है, बल्कि यह आपकी संपूर्ण पाचन प्रक्रिया, आंतों की कार्यप्रणाली और दोषों के संतुलन को भी प्रभावित कर सकती है। इसमें हम आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से समझेंगे कि जोर लगाकर मल त्याग करना शरीर के लिए क्यों हानिकारक माना जाता है, इससे वात दोष कैसे बढ़ता है और पाचन शक्ति, अग्नि पर इसका क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। किस तरह यह आदत साधारण कब्ज को धीरे धीरे पुरानी समस्या में बदल सकती है। इसके साथ साथ आप ये भी जान पाएंगे कि बिना जोर लगाए स्वस्थ, सहज और प्राकृतिक मल त्याग कैसे संभव है। आहार, दिनचर्या और जीवनशैली में कौन से छोटे लेकिन प्रभावी बदलाव कब्ज से राहत दिला सकते हैं, और किन लक्षणों के दिखने पर यह समझना जरूरी हो जाता है कि आपको आयुर्वेदिक या चिकित्सकीय विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए। अब आगे हम विस्तार से जानेंगे कि जोर लगाकर मल त्याग करने का शरीर पर वास्तविक प्रभाव क्या होता है और यह आदत किस प्रकार लंबे समय तक आपकी कब्ज को बनाए रख सकती है। जोर लगाकर मल त्याग करने से आपकी आंतों पर क्या असर पड़ता है? जब आप रोज या बार बार मल त्याग के समय जोर लगाते हैं तो इसका असर सिर्फ उस पल की तकलीफ तक सीमित नहीं रहता। धीरे धीरे यह आदत आपकी आंतों के काम करने के तरीके को ही बदलने लगती है। आंतों पर दबाव, आपकी आंतें स्वाभाविक रूप से लहरों की तरह सिकुड़ती फैलती हैं, जिससे मल अपने आप आगे बढ़ता है। लेकिन जब आप जोर लगाते हैं तो ये प्राकृतिक गति बाधित हो जाती है। बार बार दबाव पड़ने से आंतें थकने लगती हैं और अपनी ताकत खो देती हैं। नतीजा ये होता है कि अगली बार मल को बाहर निकालने के लिए आपको और ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। मल का और सूखना, जोर लगाने की स्थिति में मल आंतों में ज्यादा देर तक रुका रहता है। जितनी देर मल अंदर रहता है उतनी ही ज्यादा नमी उससे खींच जाती है। इससे मल और कठोर व सूखा हो जाता है। आप महसूस करते हैं कि चाहे जितना जोर लगा ले फिर भी पूरी तरह सफाई नहीं हो पाती। समस्या का दुष्चक्र यहाँ से एक चक्र बन जाता है। मल सूखा होता है, इसलिए जोर लगता है। जोर लगाने से आंतें और सुस्त हो जाती हैं। आंतों की सुस्ती से मल और देर तक रुकता है और मल पहले से ज्यादा कठोर हो जाता है। इस तरह आप एक ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं जहां हर दिन शौच एक संघर्ष जैसा लगने लगता है। आप चाहकर भी बिना जोर लगाए मल त्याग नहीं कर पाते। क्या बार बार जोर लगाना आपकी कब्ज को पुरानी बना देता है? शुरुआत में आपको लग सकता है कि यह बस कुछ दिनों की बात है, लेकिन अगर जोर लगाने की आदत बनी रहती है तो कब्ज धीरे धीरे पुरानी समस्या का रूप ले लेती है। अल्पकालिक से दीर्घकालिक कब्ज का सफर। कई बार कब्ज थोड़े समय के लिए होती है, जैसे यात्रा के दौरान, खान पान बदलने पर या तनाव के कारण। लेकिन जब आप हर बार जोर लगाकर ही मल त्याग करते हैं तो शरीर उसी को सामान्य मानने लगता है। आंतें अपने आप काम करना छोड़ देती हैं और कब्ज कुछ दिनों की नहीं, महीनों की समस्या बन जाती है। शरीर की स्वाभाविक इच्छा का दब जाना। आपके शरीर में मल त्याग की एक स्वाभाविक इच्छा होती है। जब ये संकेत आता है और आप उसे अनदेखा करते हैं या जोर लगाकर काम चलाते हैं तो धीरे धीरे ये संकेत कमजोर पड़ जाता है। एक समय ऐसा आता है जब आपको मल त्याग की सही इच्छा महसूस ही नहीं होती। शौचालय में बैठे रहने पर भी संतोष नहीं मिलता। पेट हमेशा भरा भरा और भारी लगता है। ये स्थिति साफ बताती है कि समस्या अब सिर्फ कब्ज नहीं रही, बल्कि शरीर की प्राकृतिक व्यवस्था गड़बड़ा चुकी है। आयुर्वेद में जोर लगाकर मल त्याग को कैसे देखा जाता है? आयुर्वेद जोर लगाकर मल त्याग को कभी भी सामान्य नहीं मानता। इसके अनुसार यह शरीर के भीतर चल रहे असंतुलन का संकेत है। विबंध की अवधारणा। आयुर्वेद में कब्ज को विबंध कहा गया है। इसे बीमारी से ज्यादा एक चेतावनी माना गया है कि शरीर सही तरह से काम नहीं कर रहा। विबंध का मुख्य कारण वात दोष का बिगड़ना होता है।
जब वात बढ़ता है तो उसमें मौजूद सूखापन और कठोरता मल से नमी छीन लेती है। इससे मल कठोर हो जाता है और बाहर निकलने में रुकावट पैदा करता है। ऐसे में जोर लगाना पड़ता है, जो वात को और बढ़ा देता है। इसे बीमारी नहीं, संकेत क्यों माना गया है? आयुर्वेद का मानना है कि शरीर पहले संकेत देता है, बीमारी बाद में बनती है। जोर लगाकर मल त्याग करना उसी शुरुआती संकेतों में से एक है। ये बताता है कि आपकी पाचन शक्ति कमजोर हो रही है, आंतों की गति बाधित है, वात अपने संतुलन से बाहर जा चुका है। अगर इस संकेत को समय रहते समझ लिया जाए तो समस्या को जड़ से सुधारा जा सकता है। लेकिन अगर आप इसे नजरअंदाज करते रहते हैं और रोज जोर लगाकर काम चलाते हैं तो यही विबंध आगे चलकर गंभीर परेशानियों का कारण बन सकता है। आयुर्वेद आपको ये सिखाता है कि मल त्याग जोर से नहीं, सहजता से होना चाहिए। जब शरीर सही संतुलन में होता है तो शौच एक स्वाभाविक और आरामदायक प्रक्रिया बन जाती है, बोझ नहीं। क्या आपकी आंतों का स्वभाव भी जोर लगाने की वजह बन सकता है? हर व्यक्ति की आंतों की बनावट और कार्यप्रणाली एक जैसी नहीं होती। आयुर्वेद ने इसे बहुत पहले समझ लिया था और आंतों के स्वभाव को 3 भागों में बताया है। अगर आप बार बार जोर लगाते हैं तो इसका संबंध आपके आंतों के स्वभाव से भी हो सकता है। मृदु, मध्यमा और क्रूरा आंत। मृदु आंत वाले लोगों का मल त्याग आमतौर पर आसान होता है। थोड़ा सा आहार या तरल पदार्थ भी शौच की इच्छा पैदा कर देता है। मध्यमा आंत में मल नर्म लेकिन ठोस होता है और नियमितता बनी रहती है। क्रूरा आंत वाले लोगों में कब्ज की समस्या ज्यादा देखी जाती है। यहाँ वात का प्रभाव अधिक होता है, जिससे मल जल्दी सूख जाता है और बाहर निकालने में कठिनाई होती है। कैसे पहचानें कि आपका प्रकार कौन सा है? आप खुद कुछ संकेतों से पहचान सकते हैं। अगर आपको बिना जोर लगाए रोज या एक दिन छोड़कर शौच हो जाता है तो आपकी आंतें मृदु या मध्यमा हो सकती हैं। लेकिन अगर आपको अक्सर जोर लगाना पड़ता है, मल सूखा रहता है और पेट पूरी तरह साफ नहीं लगता, तो संभव है कि आपकी आंतों का स्वभाव क्रूरा हो। ये जानना जरूरी है क्योंकि हर प्रकार के लिए इलाज और देखभाल का तरीका अलग होता है। जोर लगाने से होने वाली छुपी हुई जटिलताएं कौन सी हो सकती हैं? अक्सर आप जोर लगाकर मल त्याग तो कर लेते हैं, लेकिन इसके पीछे छुपे नुकसान को नजरअंदाज कर देते हैं। यह नुकसान धीरे धीरे सामने आता है और तब तक समस्या गंभीर रूप ले चुकी होती है। गुदा विदर। बार बार जोर लगाने से गुदा के आसपास की त्वचा पर ज्यादा दबाव पड़ता है। इससे वहां छोटी दरारें बन सकती हैं, जिन्हें गुदा विदर कहा जाता है। इस स्थिति में मल त्याग के समय तेज दर्द और कभी कभी खून भी आ सकता है। बवासीर। लगातार जोर लगाने से गुदा की नसों पर दबाव बढ़ता है। ये नसें सूज जाती हैं और बवासीर का रूप ले लेती हैं। बैठने, चलने और शौच के समय असहजता बढ़ जाती है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होने लगती है। अधूरा शौच और रिसाव। जब आंतें ठीक से काम नहीं करती और आप जोर लगाकर भी पूरी तरह मल नहीं निकाल पाते तो अधूरा शौच महसूस होता है। कुछ मामलों में मल का थोड़ा थोड़ा रिसाव भी हो सकता है, जो बेहद असहज और शर्मिंदगी भरा अनुभव बन जाता है। इन जटिलताओं से साफ समझ आता है कि जोर लगाकर मल त्याग करना कोई साधारण आदत नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। अगर आप समय रहते इसे समझ लें और सही दिशा में कदम उठाएं, तो न सिर्फ कब्ज बल्कि उससे जुड़ी कई परेशानियों से खुद को बचा सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार जोर लगाए बिना स्वस्थ मल त्याग कैसे संभव है? आयुर्वेद का उद्देश्य आपको शौचालय में जोर लगाने की आदत सिखाना नहीं, बल्कि शरीर को ऐसा बनाना है कि मल अपने आप, सही समय पर और बिना परेशानी के बाहर निकले। जब शरीर संतुलन में होता है तो मल त्याग एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है। वात अनुलोमन की सरल समझ। आयुर्वेद में वात अनुलोमन का अर्थ है वात की गति को उसकी सही दिशा में लाना। जब वात नीचे की ओर सहज रूप से बहता है तो मल त्याग बिना रुकावट के होता है। अगर आप बार बार जोर लगाते हैं तो इसका मतलब है कि वात की गति उलझ गई है। आयुर्वेद ऐसे में ऐसी औषधियों और तरीकों का उपयोग करता है जो वात के सूखेपन को कम करे और आंतों को चिकनाई दे। इससे मल में नमी आती है और उसे बाहर निकालने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता। आप महसूस करते हैं कि शौच की इच्छा अपने आप आती है और मल त्याग के बाद पेट हल्का लगता है। अग्नि का संतुलन। पाचन अग्नि जितनी मजबूत और संतुलित होती है, मल त्याग उतना ही आसान होता है। कमजोर अग्नि भोजन को ठीक से नहीं पचा पाती, जिससे अधपचा अंश आंतों में रुक जाता है। यही रुकावट आगे चलकर कब्ज और जोर लगाने की वजह बनती है। आयुर्वेद में अग्नि को संतुलित करने पर खास ध्यान दिया जाता है, ताकि भोजन सही तरह से पचे और मल न ज्यादा सूखा बने, न चिपचिपा। जब अग्नि संतुलन में होती है तो शरीर खुद जान लेता है कि कब और कैसे मल त्याग करना है। आयुर्वेदिक उपचार में जोर लगाने की आदत को जड़ से कैसे ठीक किया जाता है? आयुर्वेद लक्षण दबाने की जगह समस्या की जड़ तक जाता है।
जोर लगाने की आदत को ठीक करने के लिए केवल अस्थायी राहत नहीं बल्कि पूरे शरीर के संतुलन पर काम किया जाता है। औषधीय दृष्टिकोण। आयुर्वेदिक औषधियां आंतों को जबरदस्ती खाली नहीं करती, वे धीरे धीरे वात को शांत करती हैं, मल को नर्म बनाती हैं और पाचन शक्ति को सुधारती हैं। इससे आप रोज किसी दवा पर निर्भर हुए बिना स्वाभाविक मल त्याग करने लगते हैं। इन औषधियों का उद्देश्य ये होता है कि आपकी आंतें दोबारा अपने प्राकृतिक ढंग से काम करने लगे। पंचकर्म की भूमिका। कुछ मामलों में जहां कब्ज पुरानी हो चुकी होती है और जोर लगाने की आदत गहरी बन गई होती है, वहां पंचकर्म की सहायता ली जाती है। पंचकर्म में शरीर की सफाई अंदर से की जाती है। इस प्रक्रिया से आंतों में जमी सूखी गंदगी निकलती है, वात का संतुलन सुधरता है और अपानवात फिर से सही दिशा में काम करने लगता है। उपचार के बाद आप महसूस करते हैं कि मल त्याग सहज हो गया है और शौचालय जाना बोझ नहीं लगता। आयुर्वेद आपको ये भरोसा देता है कि जोर लगाना मजबूरी नहीं है। सही मार्गदर्शन और संतुलित उपचार से आप बिना संघर्ष के स्वस्थ मल त्याग की ओर लौट सकते हैं। निष्कर्ष। जोर लगाकर मल त्याग करना कोई छोटी आदत नहीं है, बल्कि यह आपका शरीर आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा होता है। जब आप रोज शौचालय में बैठकर संघर्ष करते हैं, तो ये संकेत है कि आपकी आंतें, आपकी पाचन शक्ति और आपका वात संतुलन सही दिशा में नहीं है। अच्छी बात यह है कि यह स्थिति स्थायी नहीं होती। जब आप शरीर की स्वाभाविक प्रक्रिया को समझते हैं और जोर लगाने की जगह संतुलन पर काम करते हैं, तो मल त्याग दोबारा सहज हो सकता है। सही समय पर ध्यान देने से कब्ज, सूजन और भारीपन जैसी परेशानियां खुद ब खुद कम होने लगती हैं। याद रखिए, शौच कोई बोझ नहीं, बल्कि शरीर की सफाई की प्राकृतिक प्रक्रिया है। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। 1. क्या सुबह देर से उठने से कब्ज बढ़ सकती है? हाँ, सुबह देर से उठने पर शरीर की प्राकृतिक मल त्याग की लय बिगड़ जाती है, जिससे शौच की इच्छा दब जाती है और कब्ज की समस्या धीरे धीरे बढ़ सकती है। 2. क्या कम पानी पीना जोर लगाने की बड़ी वजह हो सकता है? अगर आप दिन भर पर्याप्त पानी नहीं पीते, तो मल सूखने लगता है। सूखा मल बाहर निकालने में कठिन होता है और जोर लगाने की नौबत आ जाती है। 3. क्या शौच के समय सही बैठने की मुद्रा भी जरूरी होती है? हाँ, गलत मुद्रा में बैठने से मल त्याग अधूरा रह सकता है। आरामदायक और स्वाभाविक मुद्रा मल को आसानी से बाहर आने में मदद करती है। 4. क्या लगातार बैठकर काम करने से कब्ज बढ़ती है? लगातार बैठे रहने से आंतों की गति सुस्त हो जाती है। शरीर की हलचल कम होने पर मल आगे बढ़ने में दिक्कत होती है और कब्ज की समस्या बढ़ सकती है। 5. क्या रात में देर से खाना कब्ज से जुड़ा हो सकता है? रात में देर से और भारी भोजन करने से पाचन कमजोर पड़ता है। इसका असर अगले दिन मल त्याग पर पड़ता है और जोर लगाने की स्थिति बन सकती है। दोस्तों, मल त्याग के समय जोर लगाना कब्ज का इलाज नहीं, बल्कि समस्या को और गहरा करने वाला कारण है। आयुर्वेद के अनुसार मल को नर्म रखना, पाचन अग्नि को संतुलित करना और सही दिनचर्या अपनाना ही कब्ज से स्थायी राहत का रास्ता है। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक करें, इसे जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करें और ऐसे ही भरोसेमंद आयुर्वेदिक स्वास्थ्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में अपने सवाल या अनुभव जरूर लिखें। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें।